अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आप देख रहे हैं पेन रिलीफ सेंटर। तो आज जो है बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि डायबिटीज के बारे में, कि हम लोग डायबिटीज के, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो उनमें से 100 में से तकरीबन 60-70 पेशेंट को डायबिटीज का इशू है, शुगर होती है उनको। तो बेसिकली डायबिटीज क्या है, कितने लेवल्स हैं, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है आया या नहीं है, परमानेंट क्योर है या परमानेंट क्योर नहीं है, ये सारी चीजों पे मैं आज आपको एक छोटी सी डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा। ब्रीफ करता हूं। सबसे पहले शुगर क्या है। बेसिकली अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाए तो हम लोग कहते हैं पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो गया। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, शुगर में होता क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि आपके असाब जो हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ आपके असाब में बहुत ज्यादा कमजोरी आना शुरू हो जाती है और आपको थकन महसूस होना शुरू हो जाती है। आपके साथ मतलब इस तरह के मामलात शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि असाब आपके कमजोर हो रहे होते हैं, तो आपको आपके जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। जो आपके दिल के इर्द गिर्द पट्टे होते हैं या दिल के पट्टे जिनको कहते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि अब कार्डियोवैस्कुलर मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग नहीं रहे। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जिनको 5 साल 10 साल हो जाते हैं डायबिटीज में, उनको मोस्टली देखा जाता है कि उनको ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन खाली होती है, जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं, उनको कभी भी 5-10 साल के बाद डायबिटीज नहीं होती। इसकी रीजन ये है कि बेसिकली जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, डायबिटीज में आपके जो कार्डियोवैस्कुलर मसल्स होते हैं वो आपके कमजोर हो रहे होते हैं। तो जब वो कमजोर होते हैं तो आपका जो है दिल की धड़कन, मूवमेंट या फिर दिल के जो काम होता है, फंक्शनिंग होती है हार्ट की, उसकी वो एफिकेसी नहीं रहती, जिसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज के साथ साथ हाइपर टेंशन का या ब्लड प्रेशर के मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें 3 लेवल्स होते हैं नॉर्मली, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होता है। लेवल 1 जो है वो बिल्कुल लाइट सी, मतलब ये है कि आपको अभी शुगर स्टार्ट हुई है, डायग्नोज हो गई और उसका आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया है। लेवल 2 और लेवल 3 बेसिकली बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। खतरनाक इन सेंस ये होते हैं कि उसमें जो है आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल, लेवल 2 में कंट्रोल्ड रहती है, लेवल 3 में आपकी कंट्रोलेबल नहीं होती। वो जो है कभी 400, कभी 450, फिर 300 पे आ जाएगी। इस तरह से ये जो आपकी शुगर है वो राइज करती रहती है, फिर डाउन हो जाती है। आप मेडिसिन लेते हैं, फिर हेज करते हैं, डाउन हो जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है, नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं कि ये परमानेंटली क्योर नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी अगर डायबिटीज हो गई है आपको, तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 अगर आपको डायबिटीज है वो आराम से आपकी क्योर हो सकती है। नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो है आपकी जो डायबिटीज है ये क्योरेबल नहीं होती, ये सारी जिंदगी साथ चलती है। सबसे पहले हमेशा याद रखें, अगर आपकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में नहीं है आपके, ठीक है, वो जो है कभी 200 हो जाती है, कभी 250 हो जाती है, कभी 300 हो जाती है, तो हमेशा याद रखें सबसे पहले आपने अपनी जिंदगी से जो चीज निकालनी है वो है रोटी। अपनी जिंदगी से आप जब रोटी निकाल देंगे तो आपकी डायबिटीज खुद ब खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको 3 रोटियां आप दिन में ले रहे हैं, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में, तो आपने जो है सबसे पहले एक टाइम की रोटी को कट कर देना है। कट इस तरह से करना है कि आप रात की रोटी जो है उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, अपनी जिंदगी से रोटी को निकाल देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने दोपहर की रोटी निकाल देनी है, या फिर आप दोपहर की खा लें, आपने सुबह नाश्ते वाली रोटी को निकाल देना, अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर देना। अब पेशेंट ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग खाएं क्या।
जाहिर है क्योंकि मैं ये समझता हूँ दोबारा से कि पाकिस्तान में जितना हम लोग बेसिकली गंदम की ही पैदावार हैं। हमारे वालिदैन ने हमें गंदम की रोटियां खा के पैदा किया है, और उसके बाद जब हम लोग छोटे से होते हैं, साल के भी नहीं होते, तो हम लोगों को पतली पतली रोटी जो है वो माँ जो है हमारी, वो दाल में या फिर सालन में हल्का हल्का सा नरम उसको करके और वो हमारे मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमसे रोटी कट की नहीं जाती। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी से रोटी को कट कर लेते हैं तो आपकी शुगर जो है वो बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाती है। अब आपने खाना क्या है, सुबह जो है, सुबह के टाइम मॉर्निंग में आपने 2 अंडे लेने हैं, 1 कप दूध लेना है, या फिर 1 कप चाय लेनी है। बेहतर ये है कि चाय को भी अपनी जिंदगी से निकाल दें, लेकिन इसका शुगर पे कोई इफेक्ट नहीं है, आप ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। तो 2 अंडे और 1 कप चाय आप लेंगे। उसके बाद दोपहर में 1 चपाती या आधी चपाती लेंगे। एक और चीज जो मैं हमेशा पेशेंट्स को बताता हूं वो ये है कि आप बारीक कटी हुई सलाद लें, उसके ऊपर दाल डालें, और दाल आपने जो है चम्मच से खानी है। बहुत ही मजे की आपको लगेगी। और इसी तरीके से रात में आपने मतलब आप सालन जो है, कोई भुजिया बनवा लें, उसको चम्मच से ले लें। ठीक है, जैसे कि आप कद्दू की भुजिया बनवा लें, या मतलब कुछ भी कद्दू गोश्त बना लें। अगर आप गोश्त को आज के दिन में अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सब्जी के साथ गोश्त बनवा के या फिर आप शोरबे वाला सालन बना के वो आप चम्मच से ले सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त है। आप दिनों में अपनी शुगर को कंट्रोल कर लेंगे, चाहे वो लेवल 2 की शुगर हो, चाहे वो लेवल 3 की शुगर हो। तो अगर आपको इसी किस्म की वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें हमारी बेहतरी के लिए। या फिर अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर अपना राय से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।